नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के फिर से एक नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग कहते हैं जिसको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता इन सब चीज़ों को कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, वो कैसे इन सब चीज़ों को डील कर रहा है। नेगेटिविटी का एक जो आप कह सकते हो जो सिस्टम है सारा, वो ये है कि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। और हमारा जो सिस्टम है वो ये कहता है, जैसे आप सबके घर में हुआ होगा, जैसे कि आप अगर कुछ गलत बोल दो तो अगर वो हो जाए तो हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए जिससे हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। वो बिल्कुल सही चीज़ है। अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें रखोगे और अगर पॉजिटिव जैसी अपने अपने आसपास जैसे जो सारी चीज़ें आप पॉजिटिविटी फैलाओगे तो सारी चीज़ें वो पॉजिटिव होने लग जाएंगी। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ सॉर्ट ऑफ सही भी हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ मतलब इनको इम्प्रूव करना होगा, गलत नहीं कह सकते हैं। इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना होता है। और सिस्टम क्या कहता है कि जैसे आप अगर कहीं कुछ काम कर रहे हो और उसमें अगर आपको एक सच्ची श्रद्धा रखनी होगी तब वो काम कंप्लीट होगा। और अगर आप उसमें काम में अपना मन ही नहीं लगाते हो और सोचते हो कि ये काम मेरा जल्द से जल्द हो जाए और उस काम के मुझे सक्सेस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब सपोज़ करो एक फ्लाइंग करें, एक एविएशन कंपनी है, मतलब एक एयरलाइंस कंपनी है। तो उस कंपनी के जो भाव हैं, मतलब टिकट फेयर हैं, टिकट प्राइसेस हैं। एक मनसुख नाम का व्यक्ति है जो फ़्लाइट के टिकट्स हमेशा बुक करता है ठीक 2 महीना पहले, जिसमें उसको पता चलता है कि उसकी जो टिकट की प्राइसेस है वो बिल्कुल सस्ती हैं। तो यूजुअली जो टिकट की जो साइज़ जो प्राइसेस होती हैं वो सस्ती होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जब भी टिकट को अपने बुक करता है तो वो क्या करता है, जितनी उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जितना अच्छा अपना दिमाग लगा सकता है, वो उन सब चीज़ों को यूज़ करा करके वो क्या करता है, अच्छा से अच्छा टिकट बुक करता है जो सस्ता हो। लेकिन आज के टाइम पे अगर उसको कोई अगर सडन कुछ अगर कहीं जाना पड़ जाए, जिससे कि उसको पता चले कि हमको अगर कहीं तुरंत अभी निकलना हो और वो जो दूरी है वो भी अच्छी खासी हो, यूजुअली तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कवर किया जाता है, छोटी डिस्टेंस के लिए हम लोग फ़्लाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपको जो फ़्लाइट्स के जो टिकट्स हैं ना, वो आपको पास में ही आपको उसके रेट की एकदम वैल्यू पता चलती है। 4 महीने 2 महीने पहले से अगर आप किसी चीज़ को बुक करा के रखते हो तो आपको सस्ती मिलेंगी। लेकिन अगर आप जो चीज़ को अगर आज मांगना चाहते हो कोई, या चाहते हो कि अगर वो आज मुझे मिले, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी ना, तब तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। आपको पता है कि आज से 2 महीने बाद मेरे घर में कोई शादी है, किसी के यहाँ कोई पार्टी है, तो आप अगर फ़्लाइट्स के टिकट अगर बुक कर लेते हो तो आपको वो सस्ती पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको आज ही के आज जाना है, कोई इमरजेंसी आ गई है, किसी की तबीयत ख़राब हो गया है या कुछ भी अगर इमरजेंसी हो गई हो, तो आप जब भी वहाँ पहुँचोगे तो अगर आप फ़्लाइट के टिकट्स अगर बुक करते हो तो वो कैसे मिलेंगी? हायर साइड पे मिलेंगे आपको, वो अप रेंजेस पे मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आज आपको उस चीज़ की यूटिलिटी है। आज से 2 महीने पहले तो आप खाली थे। तो सेम उसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज़ की अगर यूटिलिटी बनाते हो, आप उसके अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी अपने आप समझ जाओ कि ये क्या है क्या नहीं है। आपको उस चीज़ की यूटिलिटी मतलब वो काम किस चीज़ की है, करना क्या चाहता है वो आपसे मांग क्या रहा है। और ठीक सेम चीज़ फॉर्मूला अप्लाई होता है किसी काम में। जैसे अगर आपको वही चीज़ है, लोग कहते हैं कि जो बुरा बोलेगा वो हो जाएगा। बुरा बोलने से हो नहीं जाता। अगर ऐसा बोलने हो जाता ना, तो हम अच्छा बोल करके अपने आप को आईएएस बना लिए होते। हाँ भैया। और इतने सालों से ये लोग जो घूम रहे हैं, हमारे नेताजी जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की खोज में लगे हुए हैं, ये लोग कब का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए होते। हर एक घर का बच्चा आईएएस बन के बैठा होता। लेकिन ये जो चीज़ें ये पॉसिबल नहीं है ना। पर पॉसिबल कब होंगी? पॉसिबल आपके बिलीव सिस्टम में होंगी। आप इसको बिलीव करो कि ये आखिर ये होना कब है, ये क्यों रहा है, ये कब तक चलेगा, ये कैसे होता रहेगा। अगर आप सोच लो कि अगर ये मेरा बिलीव सिस्टम है, ये अगर बहुत बढ़िया है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप चल रहा है ये, तो आप खुद को बिलीव करते हो ना, तो वो सच में होना शुरू हो जाएगा। रात को पिछले करीब 1 हफ्ते से मैंने अपने दोनों पैर में ऑयल की मसाज करनी है और फिर उसके बाद सोते हैं। फिर इतनी भयंकर नींद आती, इतनी ज़बरदस्त नींद आती कि जो ये लोग कहते हैं स्लीप साइकिल टूट गई है या मुझे नींद नहीं आ रही रात को, सब गायब हो जाती है। और आप कितना मोबाइल चला लो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं बेड पे गिरा नहीं कि बेहोश हो गया, 5-6 बजे नींद पहले खुलनी नहीं है। और खुलती कब है? 2 केसेस में खुलती है, या तो मुझे अगर वॉशरूम लगा हो तो, या नहीं तो फिर अगर 6 बज के मेरे एक साइड का कान दर्द करने लगे। भाई साहब इतनी भयंकर नींद आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब बिलीव सिस्टम पे है। आपको उन सब चीज़ों को फॉलो करना होगा। जैसे मेरा ये जो मसाज है ऑयल वाला, वो उसको रोज़ करना होगा। रोज़ आपको रात को
करना है। अगर आपने छोड़ा तो फिर तो दिक्कत तो होनी है भाई। सिस्टम क्या कहता है कि आपको उसको कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहना है। अगर किसी दिन मैथ्स की प्रैक्टिस अगर हम छोड़ दें, मैथ्स सॉल्व करते हैं, अगर हम मैथ्स की प्रैक्टिस को अगर छोड़ दें तो क्या होगा, आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ तो वो भैया जाने ही जाने वाला है। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो आप कह लो कि फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, वो यही कहता है कि आपको कंटिन्यूटी अप्लाई करनी है। अगर कंटिन्यूटी अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारी की सारी चीज़ों पे हमारे पानी फिर जाएगा और हमारा जो भी हमारा मैनिफेस्टेशन है, मतलब मैनिफेस्टेशन मतलब हमने जो सोच रखा है, हमने ये आगे करना है, वो हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट आने वाले टाइम में भी नहीं होने वाला है। इन सब चीज़ों के लिए बिलीफ सिस्टम बहुत बहुत हाई होना होता है। अगर आप किसी से भी पूछो कि अगर मुझे अपना ये कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्रैक करना है, या मुझे अगर अपना ये नेक्स्ट गोल अचीव करना है, या मुझे अपना वेट 10 किलो लूज़ करना है इन कमिंग डेज़, तो उसके लिए आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए आपको डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका प्लानिंग बहुत अमेजिंग होना चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों पे ना एक एक कदम बढ़ाओगे, छोटी छोटी चीज़ें करोगे, आप उससे सेटिस्फैक्शन पाओगे, तो आपको क्या लगेगा, जैसे कि आपने आज सुबह सपोज़ करो आप दिन में 4 रोटी खा जाते हो नाश्ते में, तो आप क्या करोगे, आप उस दिन में पूरे काट नहीं देने कि नहीं मैं आज मैं एक ही से शुरू करूँगा, कल 3 खाते थे आज 1 खाने लगे, नहीं, गलत चीज़ है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पहले एक स्टेप आगे बढ़ाना। आपको सीधे सीधे 4 खाते थे तो उसको 3 पे नहीं ले आना, उसमें भी आपको 3.5 लेके आना है। एक हफ़्ता 3.5 चलेगी, फिर एक हफ़्ते बाद 4 पे आओ, सॉरी फिर 3 पे आओ, फिर 2.5 पे आओ, फिर 1.5, ऐसे करते करते फिर आप अंदर आओ। इससे क्या होगा ना कि जैसे आपकी जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, और जो क्रेविंग होनी होती है, जो लोग कहते हैं बड़ी क्रेविंग हो रही है, आज पनीर खाते हैं तो आज बड़ी चिकन की क्रेविंग हो रही है, ये सब फर्जी बातें हैं। आपका मन किस तरफ है, आपको किस तरफ वो लेके जाना चाह रहा है ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप सपोज़ कर देखो, जैसे भी यहाँ पे सामने आपके बच्चे खेल रहे हैं, वो साइड में बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। फुटबॉल का सिस्टम क्या कहता है कि जैसे आपको अगर फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल में क्या होगा कि आपको वार्म अप की ज़रूरत है। अगर आप वार्म अप करोगे ही नहीं, तो आप अगर खेलने के लिए दौड़ोगे ना तो आप तुरंत एग्जॉस्ट हो जाओगे। वार्म अप का क्या मतलब होता है, वार्म अप का मतलब क्या होता है कि जैसे आप खेलने गए, खेलते समय क्या होगा कि आपको एनर्जी की बूस्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जब एनर्जी बूस्ट करने के लिए जब प्ले करोगे ना, मतलब जब आपका गेम शुरू होगा तो आपको दौड़ना पड़ेगा, लेकिन उस दौड़ने से पहले भी एक वार्म अप एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम कह लो या छोटा सा आप कह लो, वार्म अप टेस्ट टाइप का होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि हल्की हल्की सी दौड़ लगानी होती है, हल्के हल्के छोटे छोटे एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी सारी बॉडी की जो पुर्जे हैं वो खुल जाएँ। अब बॉडी की जो पुर्जे हैं वो खुल जाने से क्या होगा, आप जब दौड़ना शुरू करोगे, फुटबॉल के लिए जब खेलना शुरू करोगे ना, उससे आपकी जो स्पीड है, आपके अंदर की जो स्टैमिना, जो बूस्टअप, जो पावर है, वो धीरे धीरे लूज़ होगी। वो जैसे स्टार्टिंग में अगर आपका अच्छा होगा ना, तो उसके बाद वो धीरे धीरे आपका सब कुछ, वो स्टैमिना आपका आपके लाइन पे आ जाएगा और आप अपने पावर को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। लेकिन अगर अब सपोज़ करो कोई चोर है, कोई एक चोर है और वो आप चल रहे हो और सामान पीछे से वो आपका मोबाइल लेके भाग रहा है, उस समय क्या होता है, उस समय आपके बॉडी में एक सडन रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन रश। उसमें क्या होता है, एड्रेनलिन रश। उसमें क्या होता है, किडनी के ऊपर जो हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं वो क्या होते हैं, तुरंत उनमें शूट होता है, और वो क्या करता है, तुरंत हमारी बीपी को बढ़ाता है। बीपी को हम लोग को बोलता है फटाक से जाओ जा कर के जो चोर है उसको पकड़ो पहले। तो उसके अंदर क्या होता है ना, जब ये बीपी बढ़ती है तो उसके अंदर से हमारा लीवर एक वो छोड़ता है, हमारा एक वो नहीं, मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सोर्स ऑफ पावर होता है, मतलब ये पावर बढ़ाता है। और जैसे बीपी हाई होती है तुरंत हमारे मसल्स में जान आ जाती है और हम लोग तुरंत दौड़ने लग जाते हैं। और लेकिन ये भी है, जैसे आप 2-3 कदम दौड़ोगे, 4 कदम दौड़ोगे, आपको एक पावर महसूस होगी, लेकिन वो तुरंत है, तुरंत चुटकी बजाते ही वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम के बाद ना वो सब बिल्कुल आपको वो लगने लगेगा कि जैसे कि अभी दौड़े तुरंत पावर ख़त्म हो चुकी है। क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि ये सडन रिएक्शन है, आप दौड़ने की प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे थे। तो वही चीज़ है, मैराथन वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, डेली रोज़ उठ करके वो 10-10 किलोमीटर पैदल दौड़ते हैं, दौड़ा करते हैं। वो क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि उनको मालूम है आज अगर हम एक दिन भी अगर अपनी चीज़ों को ब्रेक करेंगे तो मेरी जो सेल्स हैं, मेरे जो अंदर के जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स जो कनेक्ट हो रहे हैं वो क्या वो कनेक्ट होना बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज के टाइम पे, कंटिन्यूटी इज़ द किंग। हाँ, अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो भैया आपके
साथ में कुछ होने नहीं वाला है और आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। आप अगर किसी भी चीज़ को क्रैक करना चाहते हो, बेसिक फार्मूला यही है कि आपको कंटिन्यूटी में लेके आना होगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो आईएससी क्यों ना हो, आपको सारी चीज़ें वो आपको कंटिन्यूटी में लेके आनी होंगी। और आगे आने वाले टाइम में भाई साहब ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इतना मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और पूरा का पूरा टाइम उनका वेस्ट चला जा रहा है, उनको खुद भी नहीं पता चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। और यूट्यूब जैसी चीज़ें हैं, जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, अब ये सब जो चीज़ें अगर आप देख रहे हो, अगर आप देख क्या रहे हो, अगर आप यूज़ कर रहे हो इन सब चीज़ों को, इसका मतलब समझो आप टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको अपने टाइम को कंजर्व करना है। आपको पता है ये जो भिक्षुक लोग होते हैं, और या जो ये बटुक लोग होते हैं, ये लोग कौन होते हैं? इन लोग को समाज से बिल्कुल अलग ही इसीलिए रखा जाता है ताकि इन लोगों को पता चल सके कि इन लोगों की पावर क्या है। पावर आप किसी के सामने बैठ के नहीं जान सकते हो, पावर को आपको अपने अंदर से फील करना होगा। और ये सब चीज़ें एक रात में या एक समय में नहीं आ पाती हैं, आपको इसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो भैया अभी से टाइम देना शुरू कर दो, कंटिन्यूटी ले आ दो अपने हर काम में। देखो आपके लिए हर काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, और छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करना शुरू कर दो। और कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसी तरह काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।